नमस्कार, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज की स्टोरी है द वाइस रैबिट, मतलब एक बुद्धिमान खरगोश। तो देखते हैं इस कहानी में बुद्धिमान खरगोश क्या करता है, क्या होता है इस कहानी में। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे ऐसी ही नई नई वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच पाए। तो देखते हैं इसका प्लेस नियर आ लेक, मतलब एक हियर मतलब झुंड ऑफ एलिफेंट्स, मतलब हाथियों का। यहाँ पर ऑफ मतलब का, एलिफेंट्स मतलब हाथियों का झुंड। तो एक हाथियों का झुंड कोलोनाइट मतलब बस गया था एक प्लेस मतलब जगह, नियर आ लेक मतलब एक झील की, आ लेक मतलब एक झील के पास, नियर मतलब पास। तो एक हाथियों का झुंड एक झील के पास बस गया था। Several thousands of rabbits also lived in their burrows around the lake. मतलब several मतलब कई, थाउजेंड मतलब हजारों, मतलब कई हजारों, रेबिट्स मतलब खरगोश के झुंड मतलब आल्सो मतलब भी, लिव्ड मतलब रहते थे, इन देयर बोरोब्स, अराउंड द लेक मतलब झील के चारों तरफ, बोरोब्स मतलब बिलों में, और देयर मतलब अपने, मतलब कई हजारों खरगोशों के झुंड अपने बिलों में रहते थे उसी झील के चारों तरफ, मतलब उसी झील के अराउंड मतलब अराउंड मतलब चारों तरफ, मतलब उस झील के चारों तरफ कई हजारों खरगोश भी रहते थे जहाँ पर उस हाथियों का झुंड बस गया था। Whenever the elephant dipped into the water, many rabbits were trembled over. Whenever मतलब जब, whenever मतलब जब, एलिफेंट्स मतलब हाथी उतरते थे, डेविल मतलब उतरते थे या फिर प्रवेश करती थी, इनटू द वाटर मतलब उस पानी में, इनटू मतलब में। तो जब वह हाथी उस पानी में प्रवेश करती थी तो मैनी रेबिट्स वर ट्रेम्बल्ड ओवर, तो मैनी रेबिट्स मतलब बहुत खरगोश, वर ट्रेम्बल मतलब कुचल जाती थी उनके वजन से, मतलब बहुत सी खरगोश उनके वजन के द्वारा कुचल जाती थी जब वह उस नदी में प्रवेश करती थी, मतलब झील में प्रवेश करती थी वह हाथी। फिर द रेबिट्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रिफ टू देयर किंग, मतलब वह खरगोश मतलब फिर उसमें से एक खरगोश ने ऐसे मतलब व्यक्त की अपनी इस कठिनाई को, मतलब अपनी इस आपत्ति को अपने राजा के पास उसने पूरा बताया, मतलब टू देयर किंग्स, देयर मतलब अपने, किंग मतलब राजा। तो एक उनमें से एक खरगोश ने इस सभी कठिनाई को, इस सभी बात को अपने राजा के, मतलब अपने राजा के सामने व्यक्त किया, एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त किया। तो देखते हैं क्या कहते हैं उनके राजा। फिर द किंग ऑफ रेबिट्स देन वेंट टू द एलिफेंट किंग, मतलब वह उन खरगोशों की राजा, किंग मतलब राजा, यहाँ पर ऑफ रेबिट्स मतलब खरगोशों के राजा, देन मतलब तब, वेंट मतलब गए, टू द एलिफेंट किंग मतलब हाथियों के राजा के पास, एलिफेंट मतलब हाथी, किंग मतलब राजा, तो हाथी के राजा के पास गई, मतलब एक खरगोश ने इस अपनी समस्या को अपने राजा के पास व्यक्त किया। तो तभी सभी खरगोश मिलकर हाथियों के राजा के पास गए। फिर देखते हैं क्या होता है, हाथियों का राजा क्या कहता है खरगोश के राजा से। He said that he was sent by the moon lord because the elephant had violated the sanctity of the moon lake, मतलब he said मतलब उन्होंने कहा, that मतलब कि, he was sent मतलब उन्होंने को भेजा है, सेंड मतलब भेजा गया है, या बाय मतलब द्वारा, या फिर उन खरगोशों ने कहा हाथी के राजा से कि हम भेजे गए हैं मून लॉर्ड मतलब भगवान चंद्रमा के द्वारा, बाय मतलब द्वारा, मून लॉर्ड मतलब चंद्रमा के द्वारा, क्योंकि द एलिफेंट हैड वॉल्टेड द सेंटिटी ऑफ द मून लेक, क्योंकि ये हाथी, एलिफेंट मतलब हाथी, वर्ल्ड मतलब उल्लंघन कर रहे हैं पवित्रता को, ऑफ द मून लेक मतलब इस चंद्र झील की पवित्रता को, मतलब उस खरगोशों के राजा मतलब बुद्धिमान राजा ने उन हाथी के राजा से कहा कि हमें भगवान चंद्र ने भेजा है, क्योंकि आप सभी हाथी इस
चंद्र झील की मून लेक मतलब चंद्र झील की पवित्रता का उल्लंघन कर रही हैं, मतलब इनको खराब कर रही हैं, इस झील की पवित्रता को गंदा कर रही हैं। तो ये ऐसी बात। द एलिफेंट किंग वाज सॉरी एंड आस्क्ड हाउ ही कुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, मतलब फिर वह हाथी, एलिफेंट मतलब हाथी राजा, किंग मतलब राजा, तो वह हाथी राजा बहुत मतलब भावुक हुए और उन्होंने माफ़ी मांगी और उनसे पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा कि हाउ ही कुड आस्क फॉरगिवनेस, कि हम हाउ मतलब कैसे, ही कुड आस्क मतलब उनसे पूछ सकेंगे अपनी क्षमा के लिए, फॉरगिवनेस मतलब क्षमा के लिए। तो जब फिर उन हाथी के राजा ने उन खरगोशों से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं कैसे भगवान चंद्र से अपनी क्षमा के लिए याचना कर मतलब प्रार्थना कर सकूँगा। तो यह खरगोश से क्वेश्चन पूछा हाथी ने। फिर देखते हैं खरगोश क्या बताता है कि तुम यहाँ से चंद्र भगवान से माफ़ी मांगो तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो देखते हैं कहाँ से वह हाथी चंद्र भगवान से माफ़ी मांगता है। फिर द रैबिट किंग लेड द एलिफेंट किंग टू द लेक एंड शोव्ड हिम द मून्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर ऑफ द लेक, मतलब फिर वह खरगोश, द रैबिट मतलब फिर वह खरगोशों का राजा, लेड मतलब ले गया हाथी राजा को, फिर वह खरगोशों का राजा हाथी राजा को ले गया उस झील के पास और एंड मतलब और शोड मतलब उसको दिखाया, हिम द मून्स रिफ्लेक्शन मतलब चंद्रमा, यहाँ पर कोमा लग के एस लगाया है तो का की के, तो यहाँ पर कहानी के अनुसार आएगा चंद्रमा का रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब उसको दिखाया, इन द वाटर मतलब पानी में, ऑफ द लेक मतलब झील के पानी में। फिर मतलब उस बुद्धिमान खरगोश ने हाथी राजा को ले जाकर उसी झील के पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया, मतलब रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब होता है, तो उसी चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और उस हाथी से कहा कि एलिफेंट किंग प्रोमिस्ड दैट हिज हेयर वुड नेवर कम टू द लेक अगेन। फिर मतलब उन हाथी को उस मतलब झील के पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखा था, तो उसने उसे भगवान माना था। तो उस हाथी ने उन चंद्रमा के प्रतिबिंब से कहा कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं प्रोमिस्ड मतलब वादा करता हूँ, डेड मतलब कि हिज हियर मतलब अपने झुंड को, वुड नेवर कम टू द लेक अगेन फिर इस झील के पास कभी नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं लेकर आऊँगा, लेक अगेन मतलब दोबारा, अगेन मतलब दोबारा कभी नहीं लेकर आऊँगा। मतलब उस हाथी राजा ने कहा कि हे चंद्र भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं अपने इस हाथियों के झुंड को इस झील के पास कभी भी लेकर नहीं आऊँगा। फिर द रैबिट देन लिव्ड हैप्पीली, फिर वह खरगोश देन लिव्ड मतलब तब, लिव्ड मतलब रहने लगे, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी, तब उसी समय से वह खरगोश खुशी खुशी रहने लगी। तो यहाँ पर इस बुद्धिमान खरगोश ने अपनी चालाकता से, बुद्धिमत्ता से उस हाथी को सबक सिखाया और वह हाथी भी मतलब वह समझ नहीं पाया कि यह खरगोश कैसी चालाकी चल रहा है, तो वह भी हाथी उसकी चालाकी में फंस गया और उस खरगोश ने अपनी चालाकी चलाकर अपने ही झुंड को मतलब अपने ही पूरे परिवार को सुरक्षित रखा और वह खुशी खुशी रहने लगी। फिर इस कहानी का मोरल देखते हैं क्या मिलता है। मोरल मतलब होता है सार, मतलब इस कहानी से हमें क्या सार प्राप्त होता है। तो अ वाइस लीडर इज ऑलवेज एप्रिशिएटेड, मतलब एक बुद्धिमान, अ वाइस मतलब एक बुद्धिमान, लीडर मतलब नेता, ऑलवेज मतलब हमेशा, एप्रिशिएटेड मतलब सराहना होता है, मतलब एक बुद्धिमान नेता की हमेशा सराहना होती है, मतलब एक जो बुद्धिमान नेता होता है उसकी तारीफ हमेशा ही की जाती है, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति की तारीफ हमेशा ही की जाती है। देखिए यहाँ पर इन हाथियों को सबक सिखाया और अपनी ही चालाकी से मतलब अपनी बुद्धिमत्ता से इन हाथियों को अपने ही झील के पास से भगा दिया। मतलब उनको यह समझ में आ गया था कि हाँ यह खरगोश सही कह रहा है, उसे चंद्र भगवान ने भेजा है। तो इन हाथियों ने ऐसा समझा और इस खरगोश की बात समझकर वह यहाँ से भाग गई। तभी से उसी समय से ये खरगोश आराम से अपनी झील के चारों तरफ घूमने फिरने लगे और वहीं पर रहने लगे। तो मतलब इस कहानी से यही आशय प्राप्त होता है कि जो बुद्धिमान होता है उसकी तारीफ हमेशा ही लोग करते रहते हैं, मतलब हमेशा एक बुद्धिमान व्यक्ति की ही तारीफ की जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।